जंग के दौरान अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी किसी कॉमेडी शो की स्क्रिप्ट जैसी लगती है, क्योंकि एक ही महीने में वो 4 बार ईरान की सरकार गिरा चुके हैं। ट्रंप का ये पूरा रिजीम चेंज वाला ड्रामा 28 फरवरी को शुरू हुआ, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले किए। उस दिन ट्रंप ने एक वीडियो मैसेज में सीधे ईरानी अवाम से कहा कि अब आपकी आज़ादी की घड़ी आ गई है, बाहर निकलिए और अपनी सरकार पर कब्जा कर लीजिए। उन्होंने इसे द डॉन ऑफ अ न्यू सीजन यानी एक नए दौर का आगाज कहा और दावा किया कि पुरानी सत्ता अब खत्म होने वाली है। इसके बाद 13 मार्च को ट्रंप ने सहाफियों से यानी जर्नलिस्ट से बात करते हुए एक नया राग छेड़ा। उन्होंने कहा कि ईरान में इक़्तिदार बदल तो जाएगा, लेकिन शायद फौरन ना हो, क्योंकि वहां की फौज मुजाहिरीन यानी प्रोटेस्टर्स को दबा रही है। इस बयान में वो थोड़ा संभल कर बोले, लेकिन साथ ही ये भी जोड़ दिया कि बमबारी से ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर हो गया है कि तख्ता पलट में अब बस कुछ ही वक्त की बात है। फिर असली धमाका हुआ 23 मार्च को, जब ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया। इस बार उन्होंने सारे कयासों को किनारे रखते हुए सीधा दावा ठोक दिया कि ईरान में रिजीम चेंज हो चुका है। उनका तर्क बड़ा अजीब था। उन्होंने कहा कि चूंकि अब अमेरिका वहां के नए लोगों से बात कर रहा है, इससे पुरानी सरकार अब इतिहास बन चुकी है। हालांकि तेहरान ने इस तरह की किसी भी बातचीत से साफ इनकार कर दिया। हद तो तब हो गई जब आज एयरफोर्स 1 में सफर के दौरान उन्होंने सहाफियों से कहा कि ईरान की तो पहली और दूसरी सरकार पूरी तरह साफ हो चुकी है और अब अमेरिका वहां की तीसरी सरकार के साथ डील कर रहा है। ट्रंप का दावा है कि वहां के बड़े लीडर्स मारे जा चुके हैं और जो नए लोग आए हैं वो बहुत समझदार हैं। उनके हिसाब से ये ऑटोमेटिक रिजीम चेंज है, क्योंकि पुराने लोग अब बचे ही नहीं हैं, यानी आयतुल्लाह अली खामेनी को मार दिया गया है और अब ईरान का कंट्रोल मुज्तबा खामेनी के हाथों में भी नहीं रहा है। ये दावा करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। इन चारों बयानों को देखें तो समझ आता है कि ट्रंप हर हफ्ते अपनी ही कहानी बदल रहे हैं। कभी वो आवाम से सरकार गिराने को कहते हैं, कभी कहते हैं कि इसमें वक्त लगेगा, फिर अचानक दावा कर देते हैं कि बदलाव हो गया है और आखिर में 3-3 सरकारों की थ्योरी लेकर आते हैं। हकीकत और ट्रंप के दावों के बीच का ये फासला अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। हर हफ्ते एक नई तारीख, एक नया ठिकाना चुनकर वो बस ये साबित करना चाहते हैं कि उनकी जंग कामयाब रही है। कभी व्हाइट हाउस से तो कभी एयरफोर्स 1 से वो दुनिया को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान की सरकार बदल गई है, जबकि दुनिया देख रही है और इन दावों को सिरे से खारिज कर रही है। ट्रंप के बदलते और मुकरते ये बयान इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को और खुद अमेरिका के सुपर पावर होने का तमाशा बन गया है।